नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवहारवादी उपागम या मॉडल क्या होता है, इसके हिसाब से असमान व्यवहार की व्याख्या कैसे की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्यवहारवादी उपागम या मॉडल किस तरह से असमान व्यवहार की व्याख्या करता है। पहले जानते हैं कि व्यवहारवादी उपागम या मॉडल क्या होता है। देखिए, व्यवहारवादी मॉडल के विकास में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। सही बात है। व्यवहारवादी उपागम के मॉडल के विकास में इसमें व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मेन रूप से जो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं वो कौन है? जेबी वाटसन महोदय, जिनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, उनको मेन रूप से व्यवहारवादी उपागम या मॉडल के प्रतिपादक के रूप में या उनके इसके सिद्धांत की रचना के रूप में माना जाता है। लेकिन इसमें अन्य मनोवैज्ञानिक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब जो व्यवहारवादी मॉडल है ये 3 मुख्य अवधारणाओं पर आधारित है, जिसके आधार पे ये असमान व्यवहार की व्याख्या करता है। सबसे पहला अवधारणा जो है एकदम सिंपल सा आप समझिए, किसी पुरस्कृत व्यवहार को व्यक्ति पुनः दोहराए जाने की प्रवृत्ति रहता है, परंतु दंडित व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना नहीं रहती। सही बात है। अगर कोई आप व्यवहार करें तो उस व्यवहार के बदले आपको शाबाशी मिले, आपको पुरस्कार मिले, तो ये लाजमी सी बात है कि उस व्यवहार को बार बार करना चाहेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आप कोई व्यवहार करें, आपको डांट मिले, आपको मारा जाए, आपको दंडित किया जाए, तो क्या आप उस व्यवहार को दोहराना चाहेंगे? एकदम नहीं। तो यही पहली अवधारणा है कि पुरस्कृत व्यवहार को व्यक्ति बार बार दोहराता है, जबकि दंडित व्यवहार को व्यक्ति दोहराता नहीं है या दोहराए जाने की संभावना कम रहती है। दूसरा जो अवधारणा है वह है कह रहा कि पर्यावरण और व्यवहार के बीच गहरा संबंध होता है। कहने का ये तात्पर्य है कि जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिस पर्यावरण में आप रहते हैं, मतलब पर्यावरण किसे कहते हैं? व्यक्ति के चारों तरफ ओर से जो घेरा होता है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो आपके चारों तरफ का पर्यावरण जो भी है, जो भी वातावरण है, वो आपके व्यवहार को जरूर से निर्धारित करेगा। उस पर्यावरण व वातावरण में, आप जिस पर्यावरण वातावरण में हैं, तो उसे बिना प्रभावित हुए आप रह ही नहीं सकते। जैसे एक बच्चा है, वो उसके चारों तरफ वातावरण है अपराध का, ये सब क्या, उसके घर में हत्या करने वाले ये सब ज़्यादा लोग हैं, तो उसका व्यवहार भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा। तो यही कह रहा है कि पर्यावरण तथा व्यवहार के बीच गहरा संबंध है। जेबी वाटसन ने कहा भी था कि आप मुझे किसी भी प्रकार की, कोई बच्चे किसी नस्ल, किसी जाति, किसी रंग, किसी भेद के ला के दीजिए, आप जो चाहेंगे मुझे उचित पर्यावरण देकर, उचित वातावरण देकर बना देंगे। ये कह रहा है कि पर्यावरण के किसी विशेष पद के सक्रिय होने पर व्यवहार प्रभावित होता है। सही बात है। आप जिस वातावरण में है उसमें कोई पक्ष डिस्टर्ब होगा तो आपका व्यवहार भी ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होगा। तो ये दूसरी अवधारणा है। तीसरी अवधारणा यह है कि व्यवहार का मुख्य आधार क्या है? प्रत्याशा, आशावाद है। कई व्यक्ति ऐसे व्यवहार करते हैं, प्रत्याशा मतलब उनको उम्मीद रहता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है, या वो आशावादी प्रवृत्ति को होते हैं कि हम कार्य करेंगे, हमको जो है फल अच्छा ही मिलेगा। तो इस आधार पर भी व्यक्ति का व्यवहार डिटरमाइंड होता है। इसकी उपस्थिति में व्यवहार घटित होता है और अनुपस्थिति में नहीं। यानी कि जिस व्यवहार व्यक्ति करता है, जिस व्यवहार को व्यक्ति करता है, अगर उसमें उससे ये रहती उम्मीद कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा या कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, ये आशा रहती है कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो व्यक्ति उस व्यवहार को करता है अगर उसकी उपस्थिति रहती है। अगर किसी व्यवहार में ऐसी उपस्थिति नहीं रहती है तो व्यक्ति नहीं करता है। जैसे कोई काम भी लीजिए, कोई काम करने से व्यक्ति को अगर ये पता पहले से कि हाँ इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा स्कोप है, तो व्यक्ति उस काम को करता है। अगर ये नहीं है कि स्कोप नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो व्यक्ति उस काम को नहीं करता है। तो ये तीनों अवधारणा है जो व्यवहारवादी सिद्धांत या उपागम की मुख्य बिंदु है या मूल आत्मा है। अब आगे दूसरा टर्म आता है कि व्यवहारवादी मॉडल इस अवधारणा पर आधारित है कि असमान व्यवहार का मुख्य आधार प्राचीन अनुबंधन तथा नैमित्तिक अनुबंधन। आपने अधिगम के थियरी के अंतर्गत ये जो 2 मुख्य थियरी है, प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, इसको जरूर पढ़ा होगा। इन्होंने कहा कि असमान व्यवहार का मुख्य आधार क्या है? प्राचीन अनुबंधन के माध्यम से व्यक्ति कई असमान व्यवहार सीखता है, कई असमान व्यवहार व्यक्ति नैमित्तिक अनुबंधन के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन अनुबंधन को पावलॉग ने स्थापित किया तथा नैमित्तिक अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन, इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, इसको किसने किया? स्किनर महोदय ने किया।
अब ये कह रहा है कि चिंता, भय, दुर्पति, ठीक है, आदि असमान व्यवहार को व्यक्ति किसके माध्यम से सीखता है? प्राचीन अनुबंधन के माध्यम से सीखता है, ठीक है। और प्राचीन अनुबंधन के माध्यम से सीखता भी है और इसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक क्या है, इसे विलोपित भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर, उसमें इन्होंने घंटी से कुत्ते को अनुबंधित कर दिया कि घंटी बजता था तो वो कुत्ता लाड़ श्राव करता था। इसी प्रकार से व्यक्ति ये सब जो समान व्यवहार सीख लेता है और इसी के माध्यम से क्या है, प्राचीन अनुबंधन के माध्यम से उसे विलोपित भी किया जा सकता है, ठीक। और ये कहा कि इसी प्रकार जो स्किनर ने भी कहा है कि अनुबंधन से माध्यम से व्यक्ति किसी पुरस्कार को पाना तथा किसी दंड से बचना सीखता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, उसे बार बार उस व्यवहार पर शाबाशी पुरस्कृत किया जा रहा है तो व्यक्ति उस व्यवहार को करना, उस व्यवहार से अनुबंधित हो जाता है, वैसा व्यवहार हमेशा करता है। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, उसे बार बार दंडित किया जा रहा है, बार बार डांट मिल रही है, तो व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराना नहीं चाहता है, ठीक है। और इसी आधार पर क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर ही प्रवर्तन चिकित्सा विकसित की गई थी किसके लिए? व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों को ठीक करने के लिए। तो व्यवहारवादी उपागम या मॉडल क्या होता है, ये हमने आपको बताया। ये इसके गुण और दोष की बात करें तो गुण में ये कहता है कि यह जो व्यवहारवादी उपागम है, यह व्यक्ति के जो है असमान व्यवहार को समझाने में काफ़ी संतोषजनक रहा है। इससे व्यक्ति के क्या है, कम असमान व्यवहार या गंभीर असमान व्यवहार दोनों को क्या है, सुलझाया जाता है और इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता का भी गुण पाया जाता है। दोष में बात करें तो उन्होंने कहा कि इन्होंने असमान व्यवहार के लक्षणों इसमें केवल सतही तरह से केवल बात किया है, जबकि हमें किसी व्यक्ति के समान व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके क्या है, आंतरिक और बाहर दोनों पक्षों को अध्ययन करके करना होता है। तो ये गुण दोष था। और इसका जो पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चेक करिएगा, वहाँ से आप चेक करके जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।